विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का कल एग्ज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों ने काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी की होगी एग्ज़ाम के लिए। आपने जो भी मेहनत की है, जैसे भी मेहनत की है, उसका आपको फ़ायदा ही मिले, आपकी मेहनत बेकार न जाए, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है एग्ज़ाम के समय पेपर को कैसे करना होता है। अगर आपको इन बातों का पता नहीं है तो आपके नंबर कम आएंगे, चाहे आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लो। लेकिन अगर आप जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको ध्यान में रख के एग्ज़ाम करोगे, पेपर करोगे, तो निश्चित रूप से जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। या आप एक्सपीरियंस कर लेना रिजल्ट आने के बाद। ठीक है। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे कि उनको बताया जाए कि एग्ज़ाम में हम कैसे करें, क्योंकि पिछले वर्ष यानी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर MCQ क्वेश्चन आए थे, तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको कैसे करना है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा आपको हम गाइड करते रहेंगे जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो आपका पेपर होगा वो आपको पता है थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है। इसके बारे में हमने पहले आपको बता भी दिया है, आपको पता ही है। और उसमें 3 सेक्शन आएंगे ABC, और इनमें आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करने हैं। पहले सेक्शन में आपको लगभग 50 शब्दों में आंसर देना है, दूसरे सेक्शन में आपको 200 शब्दों में, और तीसरे सेक्शन में 500 शब्दों में। आपको पूरा डिटेल से हम बताएंगे कैसे करना है। देखिए, इस वीडियो को 5-7 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा, आप कंप्लीट जरूर देखना और उसके आधार पर पेपर करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन बातों को हमें पता है या हम ये कोई ज़रूरी बातें नहीं है, तो आपको उसका लॉस होगा। आप लास्ट में रिजल्ट आने के बाद देख लेना। ठीक है। तरीका जो होता है ना, आप पूरे वर्ष जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो हार्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, फुल हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। एग्ज़ाम को लिखने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। हार्ड मतलब कॉपी भरने से आपका नंबर नहीं आने वाले, आपसे कितने भर दो कॉपी, आपका लिखने का तरीका डिसाइड करेगा कि आपके नंबर ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, या आप फेल होने वाले हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। बस आपके लिखने का तरीके को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो जाए। जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाए, शायद वो इस तरीके से लिख दें वीडियो देखने के बाद, तो वो फेल होने से बच जाएं, यानी उनके नंबर ज़्यादा आ जाएं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने विद्यार्थियों के पास। जहाँ पे भी आपको उचित लगे आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। और नेक्स्ट पेपर्स के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से आपको मिलेगा, नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए और अपने पेपर को करना है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है, देखिए, कि सबसे पहले आपको जो सेक्शन आता हो, यानी आपके पास 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। जो सेक्शन आपको आता है सबसे पहले आप उसी सेक्शन को करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको मान लो आपने कोई सेक्शन A शुरू कर लिया जिसमें डेफिनेशंस आती हैं और आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप उसमें या तो जगह छोड़ दोगे या आप गलतियां करोगे। तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, उसको आपकी कॉपी में वो एक तरीके से देखें तो आपकी वीकनेस नज़र आएगी, उसमें आपका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा कॉपी में। तो आपके क्वेश्चन सही होंगे तो भी वो कम नंबर दे के चलेगा, वो ये सोचेगा कि इसको आता नहीं है, कम आता है। ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन A पहले करें, सेक्शन B पहले करें। आपको जो अच्छे से आता है आप वो सेक्शन पहले करें। पेपर में ये लिखा भी होता है, जैसे आप सेक्शन C कर सकते हैं। सेक्शन C के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करने हैं, जैसा भी आपको जितने भी आते हो सारे क्वेश्चन सेक्शन C के एक साथ करने हैं, सेक्शन C के सारे क्वेश्चन B के एक साथ करने हैं, और सेक्शन A के एक साथ करने हैं। ठीक है। तो पहली बात ये होगी कि जो सेक्शन सबसे पहले आता है, जिस सेक्शन में आपको सबसे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सेक्शन आप सबसे पहले शुरू करें, चाहे वो C हो, B हो या A हो। ठीक है। फिर बात ये आती है कि सेक्शन जो B और C उसमें क्या डिफरेंस है। सेक्शन बी में जैसे मान लो दो एक सेम टॉपिक है, वो टॉपिक सेक्शन सी में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है। ठीक है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, वो सेक्शन बी में आए चाहे सी में आए।
आपको सी में थोड़ा सा उसको लेंथी लिखना पड़ेगा, यानी उसमें डेरिवेशन है, डायग्राम्स हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा वर्ड, आपको 500 वर्डों में आंसर देना पड़ेगा। लगभग आप बोल सकते हैं कि आपको 2 या 3 पेज में ये काम करना पड़ेगा। और सेक्शन बी के लिए आप लगभग 2 पेज तक भर सकते हैं, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आप सेक्शन कर रहे हो उस सेक्शन में आपको डायग्राम ज़रूर बनाने हैं। जो डायग्राम है उसको अच्छे से डायग्राम बनाएं, और पॉइंट बना के अगर आप लिखेंगे ना, हेडिंग्स बना के अगर आप लिखेंगे ना, मतलब आपका टॉपिक आपको उसको आपको ही प्रदर्शित करना है। एग्जामिनर को कॉपी जब वो देखेगा तो उसको लगना चाहिए कि बंदे ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, उसके आपके नंबर बढ़ेंगे। और एक आप ऐसे ही एक पेज भर दोगे, उसमें ये पता नहीं चला कि आपने कहाँ क्या लिखा है, वो आपको एक एक लाइन पढ़ के इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो आपको शुरू में 2 लाइनें देखते ही पता चल जाएगा। उससे बेटर है कि आप कम शब्द लिख दे, चाहें ज़्यादा कॉपी मत भरें, लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से हेडिंग्स बना बना के लिखें पॉइंट्स की, कि आप क्या लिखने वाले हैं। हेडिंग में पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा होगा, है ना। तो आप हेडिंग बना दीजिए, उससे आपको आपकी जो कॉपी है उसमें प्लस हो जाएगा नंबर। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस सेक्शन को आप शुरू कर रहे हो उसमें जो पर्सन आपको पक्के आते हों पहले वही करें। जैसे आपने सेक्शन सी शुरू किया, सेक्शन बी शुरू किया या सेक्शन ए शुरू किया, आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ रहा है वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करें, ताकि जब कॉपी चेक करने वाले को सबसे पहले बिल्कुल राइट क्वेश्चन मिलेगा तो आपका जो कॉपी का इफेक्ट है वो उसके पॉजिटिव हो जाएगा दिमाग पर, उसकी साइकोलॉजी प्लस हो जाएंगी और आपके नंबर प्लस हो जाएंगे। अगर आपने कुछ गलतियां भी की होंगी तो भी आप उसकी गलतियां, आपकी गलतियां इग्नोर हो जाएंगी, इग्नोर हो सकती हैं, ये संभावनाएं हैं। आपके नंबर कम कटेंगे, ऐसी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब सारे क्वेश्चन आपके हो जाए, मतलब जितने आपको आते हैं उतने आपने कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने बीच बीच में सेक्शंस जो आपने लिखे हैं ए बी सी, उनके बीच में आपने स्पेस छोड़ दिया होगा कहीं। छोटे क्वेश्चन में तो आप स्पेस बीच में ही छोड़ सकते हैं, या आप क्रम का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। जैसे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप पहला कर सकते हैं, फिर तीसरा कर सकते हैं, पांचवा, ऐसे मतलब क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हैं। बेटर होता है कि आप क्रम वाइज करें, लेकिन आपको नहीं आता तो आप पहले वो करें जो आपको अच्छे से आता है सेक्शन के अंदर। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं ये आप ज़रूर याद रखें कि उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। आप उनमें कैसा भी लिखें, कैसा भी लिखें, कैसे भी लिखें, लेकिन उस क्वेश्चन को आप ज़रूर करें। लास्ट में आप उन क्वेश्चन को कर दीजिएगा जो आपको नहीं आते हैं। वो जब आपके सारे क्वेश्चन जितने आते थे वो कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है, न्यूमेरिकल वगैरह भी आप कर देना। जैसा भी आपको फॉर्मूला, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए हैं, 5-4 फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, आप कर देना। आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। मतलब कि खाली का मतलब मेरा ये है कि आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया हो, आपने किया ही नहीं है, आपने लगाया नहीं, उसका क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, खाली छोड़ दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो, अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नंबर ना मिले, लेकिन नंबर मिलने की संभावनाएं भी होती हैं किए हुए क्वेश्चन में, क्योंकि आप जब उसमें लिखोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आएगा ही आएगा, और उसके बारे में आप जब लिखोगे तो एग्जामिनर जो है हो सकता है आपको नंबर दे दे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको संभावनाएं बढ़ानी है, पॉसिबिलिटी बढ़ानी है, प्रायिकता बढ़ानी है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखें, ज़रूर फॉलो करें, और हमें हमेशा अपने साथ कनेक्ट रखें। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ के हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते रहेंगे, और आगे आने वाले सेमेस्टर के अंदर हम आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। आपको कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करना हो, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करते रहिएगा, हम उसकी वीडियो बना के आपके सारे कॉन्सेप्ट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, शुभकामनाएं हमारी कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ जाएं, इसी पॉजिटिविटी के साथ जाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। वहाँ पे ऐसी कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं कि आपको याद नहीं आ रहा, आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, आपको लगेगा कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो आप घबराएं नहीं, उस क्वेश्चन को आप बाद में कर लीजिएगा, जो पहले आता है वो कीजिए, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आप एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 दिन पहले पढ़ते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले से बढ़िया तरीके से स्टडी करें, 1-2 बार रिवीजन करें, तब आपके पास ऐसी कंडीशंस नहीं आएंगी कि आप भूल जाएं, ठीक है ना।
तो आप जब जस्ट एक रात पहले पढ़ते हैं कि हम बस 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, देखो ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। ये कोई आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस सब्जेक्ट है। इसमें आप बिल्कुल इस तरीके से थ्योरी नहीं लिख सकते, आगे जैसा कुछ नहीं लिख सकते। आपको टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप थोड़ा आराम से मतलब सोच विचार के उसके ऊपर आप क्वेश्चन को करें। उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पहले वो करने हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, उसके बाद उनको करना है जो आपको नहीं आते हैं, उनको करना है, कैसे भी हो उनको करना है। तो आप जब ऐसा करेंगे ना तो अपना रिजल्ट आप देख लीजिएगा। अगर आप जितना आपने सोचा होगा उससे आपके प्लस नंबर आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड लिखना पड़ेगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हो उसमें केमिस्ट्री लिख रहे हो या इसमें बायोलॉजी लिख रहे हो, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ नहीं मिलता, उसमें आपको जीरो ही मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके जो बातें मैंने बताई, जो आपका मैंने यहाँ पे समय लिया है, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।